हेलो दोस्तों, तो वैसे आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, एक आपकी मतलब यूपी में ही राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में, ये इस यूनिवर्सिटी का आज पेपर था, मैथ का पेपर था। उसी पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर मतलब कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी मैथ के पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा ये मतलब ये होगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा-सा पता आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे पहले मतलब पहले ही बताया था कि अगर आप मेरी क्लासेस को बहुत अच्छे से देखते हैं और चीज़ों को रिवीजन अच्छे से करते हैं, तो सारी चीज़ें मेरे ही क्लास के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसा ही आपके राम मनोहर लोहिया आवाज़ यूनिवर्सिटी में हुआ है। कैसे मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जितने कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने आपको चीज़ें बताई थी, वहीं से क्वेश्चन मतलब उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो देखो मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी मैं आपको क्वेश्चन मतलब दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको क्लास में मिलूँगा, ठीक है? तो देखो, ये आपका मतलब आज का ही पेपर है, आज ही मतलब मेरे सामने अभी आया है, ठीक है? तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा बता दूँ, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, देखो चीज़ें क्या होती हैं कि आप लोग थोड़ा-सा मतलब डरना मत। क्या होता है कि कभी-कभी कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं मतलब पेपर में क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनको हमें नहीं पता है, तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? ना, उस उनको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? तो देखो देखो ये हमारा जो सेक्शन ये जो हमारा इसमें राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके सेक्शन 3 थे ए, बी, सी। तो सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है? 3 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन थे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लास में बताया। आई होप आप लोगों ने क्लास को देखा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ फंक्शन fx टू हैव। पहला आपका आता है रिमूवल डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, दूसरा आपका आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होता है, तीसरा आपका आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, मैंने रिवीजन क्लास में भी लिया था कि रिवीजन क्लास में जो आपका कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ऐसे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है आपका। अब जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है आपका 3 मतलब 5 तरीके से टोटल होता है। बट जो आपका रिमूवल जो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट काइंड, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, ये 3 टाइप आपके इंपॉर्टेंट थे। हालाँकि मिक्स्ड जो आपका डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने आपको रिवीजन क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास मतलब जो रिवीजन की क्लास थी, उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। देखो कितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? फिर देखो अगला अगला फिर देखो स्टेट रोल्स थ्योरम, मैंने आपको कितने अच्छे से रोल्स थ्योरम को प्रूव कराया है। देखो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फँस गया कि नहीं फँस गया? तो हो गया हाँ भैया फँस गया, ठीक है? तो अब जिन लोगों ने मतलब जो लोग राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से थे, उनका मतलब उन्होंने पेपर दिया होगा तो उनको अच्छा लगा होगा कि सारी चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट पे ही थी, कोई चीज़ें बाहर नहीं थी, ठीक है? फिर देखो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफएक्स इज़ इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। मैंने आपको कंटीन्यूअस मतलब कोई फंक्शन अगर आपको दिया जाता है, तो उस फंक्शन का अगर कंटीन्यूअस फंक्शन निकालना है कि वो कंटीन्यूअस है कि नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बताया, तो आई होप आप लोगों ने क्लास को देखा होगा। फिर आपका क्या है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपान x की पावर 1 अपान x स्क्वायर को आप लिमिट फाइंड करनी है। मैंने इसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, ठीक है? फिर आपको देखो एफ नंबर आपका राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग dn अपॉन dx मतलब dn अपॉन dx आपको डेरिवेटिव इसका क्या 1 अपॉन ax प्लस b को आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर dn अपॉन dx एंड log ax प्लस b की आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? देखो मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अभी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? फिर आपका तीसरा आपका आता है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आ गया। फिर आपका अगर राइट डाउन द फार्मूला फॉर रेडियस कर्वेचर फॉर या पहला आप दूसरा तीसरा यानी पोलर फॉर्म में फॉर पेडल में आपका इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको दोनों चीजें आखिर ये जो आपका फॉर पेडल इक्वेशन होता है ये आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इसने पूछ लिया है, ठीक है? और मैंने दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई कि अगर मान लिया जाए कर्वेचर में अगर मान लिया रेडियस कर्वेचर आपको निकालना है, तो अगर मान लिया जाए आपको किसी फंक्शन में निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है। अगर मान लिया जाए कोई आपको पैरामेट्रिक मतलब फॉर्म में दे दिया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया, तो उसका आप लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है? फिर देखो फिर देखो अगला आपका क्या आ गया, अगला आपका आ गया राइट द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। मैंने एसिम्प्टोट आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं। आखिर मैंने आपको बहुत डीप में बता दिया कि जो आपका एसिम्प्टोट होता है आपका दो तरीके से निकलता है। पहला होता है पैरेलल और दूसरा आपका मतलब एक तरीके से मैंने बताया था कि डिग्री के रूप में आप हाईएस्ट डिग्री क्या है जिसको ऑब्लिक मेथड बोलते हैं, ठीक है? ऐसे ऑब्लिक से मतलब सीरीज क्या, हाँ ऑब्लिक मेथड आपको इसको बोलते हैं, ठीक है?
दोनों तरीके से मैंने आपको मतलब पैरेलल जो आपका होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपका ऑब्लिक मेथड था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है? फिर देखो टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज जो मैंने ये आपका एक क्वेश्चन दिखाया है, आप देखना मतलब संभव हो पाएगा तो मैं क्लास में स्क्रीनशॉट लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से फँस गया है, ठीक है? जो पुरानी क्लासेस थी मैंने ली हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आपका फँसा है। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, अपने हाथों से क्वेश्चन कराया था। हालाँकि अगर संभव हो पाएगा तो मैं ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक? अब देखो फिर अगला आपका आता है कि अगला आता है सेक्शन बी हमारा स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में हमारा क्या था? सेक्शन बी में था टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, आपको इसका कन्वर्जेंसी को चेक करना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमको याद है कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, मतलब पिछले अगर जो लोग शुरू से मुझसे जुड़े हैं, वो लोग लगातार मुझसे अगर पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मतलब थोड़े-थोड़े नंबर आपके डिफरेंट थे, बट ऐसे ही इसी के बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? फिर अगला देखो अब ये यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, यहाँ से देखो अब ये क्वेश्चन आपका क्या बुक सेकंड का स्टार्ट हो गया, ठीक है? बुक सेकंड यानी जो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस है वहाँ की बुक, यानी जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस आपका आता है वहाँ की चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है? तो इफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेयर आर इज इक्वल टू एन आई कैप, मतलब एन आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, प्रूव दैट, आपको ये सारी चीजों को प्रूव करना है, ठीक? फिर देखो फाइंड द, इसको एरज कर दें फिर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फाइंड द एरिया कॉमन बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का आपको कर्व की एरिया को फाइंड करना है, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है? कि इसके क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने शुरू से मेरी क्लासेस को देखा होगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? अब देखो फिर 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो स्टेट एंड प्रूव कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, तो कहोगे हाँ भैया क्वेश्चन हमारा आ गया। अब देखो 7 क्वेश्चन आप लोग ऐसे पढ़ना है ना, 8 क्वेश्चन आप लोग देखो इसमें कन्वर्जेंसी को चेक करना है। अब आप कन्वर्जेंस अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है, मैंने रिवीजन क्लास में भी इसके कॉन्सेप्ट को बताया कि आखिर अगर कोई कॉन्सेप्ट मतलब किसी सीरीज का अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है, वो आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, उसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको सीरीज में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इनफाइनाइट जाता है, एक आपका प्लस इनफाइनाइट में जाता है, माइनस इनफाइनाइट में जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है? अब देखो अब हमारा क्या हुआ, सेक्शन बी हमारा है इसमें खत्म हो गया। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 सॉरी इसमें आपको मतलब कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको 4 क्वेश्चन करने थे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको 8 क्वेश्चन इसमें से दिए हुए होंगे, तो इसमें से आप 4 नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? अब देखो सेक्शन सी हमारा क्या स्टार्ट होता है, सेक्शन सी हमारा स्टार्ट होता है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको 2 करने हैं। अब इसमें से जो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे वही क्वेश्चन आप कर दो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड बुक से पूछा गया, यानी इंटीग्रल कैलकुलस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे 2-3 टॉपिक मतलब 2-3 यूनिट हमारी अभी रह गई हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये सेक्शन से थोड़ा-सा आप इसमें राम मनोहर लोहिया में ये थोड़ा-सा टफ आ गया था, थोड़ा-सा टफ आ गया था, बहुत टफ नहीं था, थोड़ा-सा आपका टफ आ गया था, ठीक है? तो ऐसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और हाँ, ये अब देखो अब थोड़ा-सा मतलब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हाँ, ये आप हमेशा ये मत रहना कि हाँ, मतलब चीज़ें कि हाँ, जो हम पढ़ के जाएँ वही हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या था कि राम मनोहर लोहिया में क्या हुआ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है? लगभग-लगभग क्वेश्चन आपके मिले, 2 3 4 क्वेश्चन जो आपके इधर-उधर हैं, उनको भी अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो वो भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो ये था आपका राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर और उम्मीद है कि आप जो लोग राम मनोहर लोहिया मतलब अवध यूनिवर्सिटी से थे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जिनका अब आने वाला जैसे 11 को मतलब अब मुझे नाम नहीं पता है कि कहाँ-कहाँ का कब पेपर है, लेकिन जैसे सीसीयू से मतलब सीसीएसयू का अभी नहीं हुआ है, ठीक है? शायद नहीं हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन शायद नहीं हुआ है अभी, ठीक है? लेकिन जैसे मुझे पेपर मिलता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि हाँ, पेपर आखिर कैसा गया, ठीक है? और हाँ, अगर आप मतलब अलग-अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप अपना पेपर हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजना, मैं उसको आपको ज़रूर एनालिसिस कराऊँगा कि आखिर कै मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और हाँ, एक बात और है आप लोगों के लिए कि देखो पेपर आपका टफ भी बन सकता है, आपका ईज़ी भी बन ज मतलब ईज़ी भी बन सकता है और टफ भी बन सकता है। अब देखो ये पेपर आपका क्या था म मतलब ना बहुत ज़्यादा ईज़ी था और ना ही ज़्यादा बहुत टफ था, ठीक है? मॉडरेट था, ठीक है? तो इसमें आपको चीज़ें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और हाँ, ये भी आपके साथ हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है कि हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं जानते तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत को तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि हाँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, तो उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना और हाँ, अगर मान
लिया जाए तो आपको ये भी नहीं पता है तो 2-3 बार आप क्वेश्चन को रिपीट करके चले आना, बस मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत आप लोग, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन हमारा मतलब राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी लगभग-लगभग चीज़ें मैंने आपको क्लास से ही बताई हैं और वही चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट मतलब वही कॉन्सेप्ट पे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो आई होप मतलब आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और जिन लोगों का अभी पेपर नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो आप लोग थोड़ा-सा इससे आइडिया लगा लेना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इससे टफ आपका पेपर नहीं जाएगा और आप लोग विश्वास रखिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? अगर आपने क्लासेस ली हैं, तो बहुत अच्छा जाएगा, अगर नहीं भी ली हैं, तो भी आपका मतलब विश्वास रखिए कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप इन ये जो मैंने मतलब राम मनोहर लोहिया का एनालिसिस कराया है, पेपर दिखाया है आपको, इसको आप लोग थोड़ा-सा देख लेना और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए किसी यूनिवर्सिटी में तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं, बस यही हमारा उद्देश्य था कि थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि आखिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का बिल्कुल आज ही का पेपर है, आज ही देकर एक बच्चा आया था, उसी से मैं लेकर आया हूँ और इसको मतलब आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं और सभी को ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और जैसा भी पेपर आपका जाता है प्लीज़ आप आइएगा और बताइएगा, ठीक है? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, ठीक है? तो अब बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है? ठीक।